हाँ बेटा, आज हम हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए एक अनसीन पैसेज लेके आए। यह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पक्का है, छपा हुआ है। अब इसको कैसे करो बेटा? पहली बात तो स्टैंजा पढ़ के जब खूब अच्छे ढंग से समझोगे तभी तो जवाब दे पाओगे। तो ये जो स्टैंजा आपका है यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले हम इसको आपको समझाते हैं कि इसमें क्या लिखा है, ठीक है? आइए बेटा, कम पॉइंट देखिए बेटा, अनसीन पैसेज आएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। नीचे जो क्वेश्चन है उनमें ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उस पर आपको टिक लगाना होगा। टिक मतलब है गोला नहीं बनाते हो एमआर शीट में, ठीक है? गोला लगाते हो ना, वही चीज़ यहाँ पर आपको करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले आप स्टेंजा को पढ़ें और समझें। एक चीज़ बताएं बेटा, यह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। पाठ का नाम द गंगा है। यह पहले तुम्हारे कोर्स में था, लेकिन अब यह कोर्स से बाहर हो गया है, तो उसी का स्टेंजा उठा करके यहाँ दिया। अरे भाई, हम 40 साल से पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं ये चीज़ें हमने हाई स्कूल के विद्यार्थियों को पढ़ाई है, तो ध्यान से समझो बेटा क्या है लिखा है बेटा। देखिए बेटा, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। द गंगा माने गंगा नदी, स्पेशली माने खास करके, इज माने है द रिवर ऑफ इंडिया भारत की नदी। गंगा खास करके भारत की नदी है। गंगा, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा खास करके भारत की क्या है? नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, जो बिलव्ड माने प्यारी है, ऑफ हर पीपल माने अपने लोगों की, जो अपने लोगों की बहुत प्यारी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, जो अपने लोगों की बहुत ज़्यादा क्या है? प्यारी है, यानी कि भारतीय लोगों की बहुत प्यारी नदी है। राउंड, जिसके चारों ओर, आर इंटरटेंड, जिसके चारों ओर, टेंड है मतलब मिली हुई है, घूमती है। आर इंटर, हर रेसिकल माने जातीय, मेमोरीज माने यादें, जिसके चारों ओर उसकी जातीय यादें जुड़ी हुई हैं। इंटरटेंड माने जुड़ी हुई हैं आपस में। हर होप्स, उसकी आशाएं जुड़ी हैं। एंड फियर, उसके भय जुड़े हुए हैं। हर सॉन्ग्स ऑफ टिम्स, हर माने उसके, सॉन्ग्स माने गीत, ऑफ टिम्स माने विजय के गीत, ठीक है? हर विक्ट्रीज, उसकी विजय, एंड हर डिफीट्स, और उसकी हार। कैसे बोलेंगे बेटा? जिसके चारों ओर, राउंड हिच, राउंड हिच माने जिसके चारों ओर, उसकी जातीय यादें, उसकी आशाएं और भय, उसके विजय के गीत, विजय, उसकी विजय और उसकी हार एक दूसरे से क्या है? जुड़े, ठीक है? फिर से एक बार, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा खास करके भारत की क्या है? नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, जो अपने लोगों की प्यारी है। राउंड विच, जिसके चारों ओर, उसकी जातीय यादें, रेस्कल मेमोरीज माने जातीय यादें, उसकी आशाएं, भय, उसके विजय के गीत, उसकी विजय और हार एक दूसरे से इंटरटेंड है, मतलब एक दूसरे से क्या है? जुड़ी है, ठीक है? इतनी बात समझ गए यहाँ तक? सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सी हैज बीन, वह बन चुकी है, ए सिंबल माने प्रतीक, वह प्रतीक बन चुकी है। कौन? गंगा। इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इंडियाज माने भारत की, एज लॉन्ग माने पुरानी, संस्कृत और सभ्यता। वह
पुरानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, वह कौन? गंगा। गंगा पुरानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक बन चुकी है। ठीक है। एवर चेंजिंग, जो हमेशा बदलती रहती है। देखते हो कभी बाढ़ आ जाती है, कभी दुबली पत्ती हो जाती है, जो सदैव बदलती रहती है। एवर फ्लोइंग, सूखती नहीं है, निरंतर बहती रहती है। एंड और एट एवर द सेम गंगा, फिर भी वह उसी प्रकार की गंगा बनी रहती है। एक बार फिर समझो। सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, वह पुरानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक बन चुकी है, जो निरंतर बदलती रहती है और निरंतर बहती रहती है, फिर भी वह उसी प्रकार की गंगा रहती है। ठीक है। सी रिमाइंड्स, वह याद दिलाती है। सी माने वह, रिमाइंड्स माने याद दिलाती है, मी माने मुझको, वह मुझको याद दिलाती है। क्या दिलाती है? आप द स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती है। एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, और हिमालय की डीप माने गहरी, वैलीज माने घाटियां, वह सी माने वह हिमालय की गहरी घाटियों और बर्फ से ढकी हुई चोटियों की मुझे याद दिलाती है। सी रिमाइंड्स मी, वह मुझे याद दिलाती है बर्फ से ढके हुई चोटियों की और हिमालय पर्वत की गहरी घाटियों की। तो कैसे बोला बेटा? वह हिमालय पर्वत की गहरी घाटियों और बर्फ से ढकी हुई चोटियों की मुझे याद दिलाती है। विच, जिसको, आई हैव लव्ड सो मच एंड ऑफ रिच एंड वास्ट प्लेन बिलो, जिसको मैंने उसकी समृद्धता और निचले, आई हैव लव्ड माने मैंने प्रेम किया है बहुत ज्यादा, किसकी? आप द रिच माने समृद्धता को, एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, वास्ट माने व्यापक, प्लेन माने मैदानी, बिलो मैदान को, बिलो माने नीचे, जिसको मैंने उसकी समृद्धता और निचले विशाल मैदानी भाग को बहुत ज्यादा चाहा है। बहुत ज्यादा पसंद किया है, मतलब बहुत ज्यादा चाहा है। वेयर माने जहां पर, माई लाइफ मेरा जीवन, एंड वर्क मेरा कार्य, हैव बीन कास्ट, जहां मेरा जीवन और मेरा कार्य, कास्ट माने संपन्न होना, जहां पर मेरा जीवन और मेरा कार्य संपन्न हुआ है। यह जो है आपका स्टेंजा पूरा समझ आ गया। ठीक है। अब इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको समझना है और सही निशान लगाना है। बात पक्की? आइए बेटा, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? द गंगा इज द सिंबल ऑफ, गंगा जो है प्रतीक है, किसका प्रतीक है? अब पढ़ो। इंडियाज रिच ग्रीन ग्रोथ, नहीं। इंडियाज रिच माइनर, नहीं, गलत है, यह भी गलत है। इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, देखिए स्टेंजा में लिखा है बेटा, सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो वही क्वेश्चन है, तो वही उठा के लगा दो बेटा। कौन? तीसरा यानी कि सी वाला जो है आपका सही बेटा, इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो चौथे की पढ़ने की जरूरत नहीं, ये भी गलत है। तीसरे पर यानी सी पर आप गोला बनाएंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। बात पक्की? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट आर द थिंग्स, कौन सी चीजें हैं, लव्ड बाय द थर्ड, जो लेखक के द्वारा प्रेम की जाती हैं, मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज, दिए हुए पैसेज में लिखित लेखक किन चीजों को प्रेम करता है, किन चीजों को पसंद करता है। अब आप देखिए बेटा, आपने स्टेंजा में पढ़ा है कि ये देखो लिखा है ना बेटा, सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज which I have loved so much and of the rich and vast plain below।
जिसके मैंने समृद्धता और किसकी समृद्धता, यानी बर्फ से ढकी हुई चोटियों की और डीप घाटियों की। देखो ये एडजेक्टिव पास गया ना, इसका मतलब आप क्या क्या प्रेम, क्या क्या लेखक ने प्रेम किया, स्नो कवर्ड पीक्स को, डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज को, और क्या बोला, द रिच एंड वास्ट प्लेन बिलो। इतनी चीजों को उसने प्रेम किया। तो देखो आंसर में कहीं है क्या है, कौन कौन सी चीजें बेटा, द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। इतने नहीं बेटा, इसको प्रेम नहीं किया, ये तो ठीक है, ये तो प्रेम किया। साथ में द रिच एंड द वास्ट प्लेन बिलो। ये देखो ये इसका मतलब पहला वाला जवाब पूरा नहीं है, आधा है। द रिच फील्ड्स एंड फॉरेस्ट, नहीं बेटा ये भी गलत है। द फ्लोइंग रिवर एंड स्ट्रीम, नहीं बेटा गलत है। अब एक बचा वही सही होगा। देखो बेटा, द स्नोई पीक्स, बर्फीली चोटियां, एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, हिमालय की गहरी घाटियां, एज वेल एज, साथ ही द रिच, याद होगा पीछे, द रिच एंड वास्ट प्लेन बिलो। यानी कि आपका ये डी जो है नंबर सही है। आधे से ज्यादा लड़के पहले वाले परेशान लगा चले आएंगे, वह वाक्य आपको, वह जवाब आपका गलत होगा बेटा। इसलिए पूरा पढ़ लीजिए, जहां सही जवाब मिले उसी को गोला बनाना है। अगर आपने पहले को गोला बना दिया तो आपका नंबर कट जाएगा बेटा, नहीं मिलेगा। इसका डी पॉइंट जो है क्या है, सही है। हमारी बात सुन रहे हो? अब तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री माने विजय, विजय का अपोजिट क्या होता है बेटा, हार। अरे विक्ट्री माने विजय, तो इसका अपोजिट क्या होगा, हार होगा। देखो इसमें कहीं हार शब्द है क्या, हारना यार। ये देखो डिफीट पहले शब्द है बेटा, डिफीट माने हारना। यानी कि नंबर एक ए वाले पर आप गोला बनाएंगे तभी जा करके आपको नंबर मिले। जब जवाब सही मिल गया तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। विक्ट्री माने विजय और डिफीट माने हार। इस प्रकार से अगर आप अपनी कॉपी पर लिखोगे, गोला बनाओगे, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे बेटा। थैंक यू।